जैसा कि रिया ने कबीर खान को इस बात से पहले ही आगाह कर दिया था कि वो रात के आध पैर उसके घर से भाग जाएगी, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जब रात के वक्त कबीर और उसके घर वाले सो जाते हैं तो रिया रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए उस घर से भाग निकलती है, लेकिन रास्ते में वो किडनैप हो जाती है। दोस्तों, रिया को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वाजिद होता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है। वाजिद रिया को इस वजह से किडनैप करता है ताकि सिकंदर और कबीर खान में लड़ाई हो जाए। वाजिद का मानना यह होता है कि जब कबीर खान और सिकंदर खान रिया के मामले को लेकर एक दूसरे से झगड़ेंगे तो हो सकता है कि कबीर खान सिकंदर को कत्ल कर दे या सिकंदर कबीर खान को कत्ल कर दे। इससे यह होगा अस्मा और वाजिद का पत्ता साफ हो जाएगा, मतलब उन दोनों के रिलेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। खैर दोस्तों, जब सुबह होती है तो कबीर खान अपने कमरे में रिया को नहीं पाता, इसलिए वो नीचे आता है और अपनी फैमिली वालों से पूछता है कि रिया कहाँ है। माबीना ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और कबीर खान से कहती है, कबीर, रिया को तुमने कमरे से बाहर निकलने कब दिया और ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? रिया तुम्हारे कमरे में ही होगी। आगे से कबीर खान हैरान होकर कहता है, लेकिन मोम, रिया मेरे कमरे में नहीं है। फिर माबीना कबीर खान से कहती है, कबीर, वो आसीन की नागिन फिर इस घर से भाग गई है। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम उसे तलाक दो और इसे घर से चलता करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम क्यों हमें बार बार उस लड़की की वजह से जलील करवा रहे हो? दोस्तों, कबीर खान को भी अपनी माँ की बातों पर यकीन आ रहा होता है कि रिया इस घर से भाग गई है, इसलिए वो रिया को लेने सिकंदर के घर के लिए निकलता है। जब कबीर खान सिकंदर के घर आता है तो वो आते ही सिकंदर के माथे पे पिस्तौल तान देता है और उसे कहता है, रिया कहाँ है? आगे से सिकंदर कहता है, कबीर तुम पागल हो गए हो, ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? रिया तुम्हारे पास ही तो थी। आगे से कबीर खान कहता है, लेकिन रिया उस घर से भागकर वापस आ गई है। सिकंदर कहता है, कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर रिया भागकर आती होती तो वो सीधा हमारे घर आती, लेकिन रिया हमारे घर नहीं आई। जरूर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। कबीर खान कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर रिया तुम्हारे घर नहीं है तो वो कहाँ चली गई है? सिकंदर कहता है, कबीर मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर कबीर और उसके दोस्त रिया को ढूंढ रहे होते हैं। अस्मा और सिकंदर भी रिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रिया उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर इसके बाद कबीर खान चाचा के घर चला जाता है। वाजिद कबीर खान को देखकर अपनी ऐनक लगा लेता है ताकि कबीर खान उसे पहचान न ले कि अस्पताल में हमला करने वाला वाजिद था। कबीर खान आते ही वाजिद का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है, वाजिद, रिया कहाँ है? वाजिद कहता है, कबीर तुम होश में तो हो, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता रिया कहाँ है? रिया तुम्हारे साथ ही तो थी। पास ही चाचा बैठा होता है। चाचा कबीर खान से कहता है, कबीर, वाजिद को कैसे पता होगा रिया का? कबीर खान कहता है, चाचा मुझे इस पे शक है कि इसी ने रिया को कहीं छुपाया है। चाचा कहता है, कबीर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? कबीर खान कहता है, चाचा ये सिकंदर खान के साथ मिला हुआ है, ये नहीं चाहते कि रिया मेरे साथ रहे, इसलिए वाजिद ने सिकंदर के कहने पे रिया को कहीं छुपा दिया है। फिर चाचा कहता है, देखो कबीर, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम ये बात साबित करो, ऐसे में तुम वाजिद पे इल्जाम नहीं लगा सकते। दोस्तों, इसके बाद कबीर खान के दोस्त उसे दरगाह पे ले जाते हैं और वो दरगाह पे रिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दरगाह पे भी कबीर खान को रिया नहीं मिलती। दोस्तों, खुशकिस्मती से अस्मा वाजिद से मिलने दरगाह आई होती है। दोस्तों, अस्मा को भी इस बात का पता होता है कि रिया को किडनैप करने वाला वाजिद होता है। वो उसके प्लान में शामिल होती है। वाजिद अस्मा से मुस्कुराकर कहता है कि अब तुम अपने दुश्मन पर और चढ़ाई कर सकती हो। वाजिद और अस्मा बातें कर रहे होते हैं। फिर अचानक से कबीर खान के एक दोस्त की वाजिद और अस्मा पर नजर पड़ती है। कबीर खान का दोस्त वाजिद और अस्मा को इस तरह देखकर वो कबीर खान से कहता है, कबीर ये क्या सीन है? दोस्तों, जब कबीर खान अस्मा और वाजिद को एक साथ देखता है वो खुद शौक में चला जाता है। तब कबीर खान का दूसरा दोस्त वाजिद और अस्मा की वीडियो बना लेता है।